जितनी इनकम बच्चे को ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई करने के बाद जॉब करते हुए है, ऑनेस्टली उतनी इनकम अमेरिका में भी नहीं है। खास बात है ऑस्ट्रेलिया की, फंडिंग के बेस पे वीजा कई बार रिफ्यूज हो जाता है अगर वो बच्चे ध्यान ना दे। अगर आपके मार्क्स कम है या किसी भी सब्जेक्ट में, कोर्स सब्जेक्ट में भी 55 से भी कम रह गए हैं, तो ऑस्ट्रेलिया आपके लिए डेस्टिनेशन नहीं है। आप कभी नहीं कह सकते कि मैंने ऑस्ट्रेलिया में अप्लाई किया था, मुझे कोर्स नहीं मिला क्योंकि कोर्स फिल हो गया था। So लिमिटेड नहीं है, देयर इज नो लिमिट एट ऑल। अगर आप ये तीनों कंडीशन फुलफिल करते हैं तो आप ऑस्ट्रेलिया पढ़ने जा सकते हैं, तो आप एक जेन्युइन स्टूडेंट है, नहीं तो आपका वीजा नहीं लगता है। वन ऑफ द हाईएस्ट पेड कंट्रीज है जिन कंट्रीज में बच्चा पढ़ने के लिए जाता है। अगर मैं कंपेयर करूँ कनाडा से, यूके से, यूरोप से, बाकी देशों से कंपेयर करूँ। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम बात विदेश की में, जिसमें बात करेंगे आज हम ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया जाने वाले बच्चों के लिए ये वीडियो जो है बहुत फायदेमंद रहेगी, सो आखिर तक बनिए रहिए। सो हमारे साथ मौजूद है एक्सपर्ट नितिन चावला, कैप्री एजुकेशन एंड इमिग्रेशन सर्विसेज से। नमस्कार सर। नमस्कार मैम। सो सर, ऑस्ट्रेलिया बच्चे क्यों चूज करते हैं, पहले तो इसी के बारे में बात करेंगे। देखिए, स्टूडेंट जो है ना, ये ऑस्ट्रेलिया कोई नई डेस्टिनेशन नहीं है। पहली बात तो पिछले 22 साल से मैं इस इंडस्ट्री में सर्व कर रहा हूँ, 2002 से, और तभी से ही हम लोग ऑस्ट्रेलिया प्रमोट कर रहे हैं। अब देखिए, इट्स बीन 22 इयर्स, तो मुझे ही हो गए हैं। 2 दशक से भी ज्यादा समय हो गया ऑस्ट्रेलिया में लोग जा रहे हैं। सबसे पहला रीजन ऑस्ट्रेलिया जाने का कि वेदर कंडीशन बड़ी प्रॉमिसिंग है। इंडिया की तरह ही वेदर है, हालांकि क्वाइट ऑपोजिट है हमसे। जब हमारे यहाँ गर्मी होती है, उनके वहाँ सर्दी होती है। तो जब यहाँ सर्दी है, उनकी गर्मी होती है। तो वेदर ऑपोजिट तो जरूर है, लेकिन वेदर कंडीशन बड़ी सुंदर है जी। वेदर अच्छा है, नीट एंड क्लीन कंट्री है, क्राइम और करप्शन बिल्कुल नहीं है। आप कभी नहीं सुनोगे न्यूज ऑस्ट्रेलिया की आएगी बड़ा क्राइम रेट बढ़ गया, करप्शन रेट बढ़ गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके अलावा जितनी इनकम बच्चे को ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई करने के बाद जॉब करते हुए है, ऑनेस्टली उतनी इनकम अमेरिका में भी नहीं है। वर्ल्ड की सबसे हाई इनकम देने वाली कंट्री बच्चों को जो है वो ऑस्ट्रेलिया है। इसीलिए बच्चों की जो चॉइस है ऑस्ट्रेलिया है, क्योंकि कनाडा में, क्योंकि यूएसए में, क्योंकि यूरोप में, क्योंकि यूके में वेदर थोड़ा सा ज्यादा सर्दी हो जाती है, यहाँ पर मौसम ठीक रहता है। इस वजह से भी एक रीजन है कि ब्यूटीफुल कंट्री होने की वजह से भी लोग ऑस्ट्रेलिया को प्रेफर करते हैं। ऑस्ट्रेलिया की हर सिटी में ही अगर बात करें, कुछ स्टडी को लेकर जो है लोग बच्चे जाते हैं। देखिए, पूरे ऑस्ट्रेलिया में सिर्फ 6 स्टेट्स हैं, 2 टेरिटरीज हैं जी। और इन 6 स्टेट्स में 6 ही शहर हैं जी जी। और इन्हीं में ज्यादा बच्चे जाते हैं। फर्स्ट चॉइस बच्चों की मेलबर्न रहती है, फिर सिडनी है, फिर ब्रिस्बेन है, पर्थ है, एडिलेड है, टेस्मेनिया है, डार्विन है, और थोड़ा बहुत बच्चा कैनबरा भी चला जाता है। सभी में कॉलेजेस की अवेलेबिलिटी है। सभी में कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज की अवेलेबिलिटी है। यहाँ पर यूनिवर्सिटी ज्यादा प्रेफर की जाती है, कॉलेज कम प्रेफर किया जाता है, ये खास। ओके, सो कोर्सेज की अगर बात करें तो कोर्सेज अवेलेबिलिटी कितनी रहती है ऑस्ट्रेलिया में? देखिए, कोर्सेज की तो कभी कोई प्रॉब्लम ही नहीं आई। आप कभी नहीं कह सकते कि मैंने ऑस्ट्रेलिया में अप्लाई किया था, मुझे कोर्स नहीं मिला क्योंकि कोर्स फिल हो गया था। सो लिमिटेड नहीं है, देयर इज नो लिमिट एट ऑल। एक यूनिवर्सिटी के पास 10,000 से भी ज्यादा कोर्सेज अवेलेबल होते हैं ऑस्ट्रेलिया में, अगर आप चेक करें तो। करना क्या है डिपेंड करता है, बच्चा डिप्लोमा करे, बैचलर डिग्री करे या मास्टर्स डिग्री करे, इन चीजों को अंडरस्टैंड करने की बड़ी जरूरत है। सो डॉक्यूमेंटेशन क्या जरूरत पड़ती है और फंड्स की क्या रिक्वायरमेंट रहती है वहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया में अभी जीएसटी चल रहा है, पहले जीटी चलता था, जेन्युइन टेम्परेरी एंट्रेंस चलता था। अब आके जीएसटी हो गया है जुलाई 2024 के बाद। अब क्या है कि 3 कंडीशंस ऑस्ट्रेलिया में पढ़ने के लिए आपको फुलफिल करने की जरूरत है। अगर आप ये तीनों कंडीशन फुलफिल करते हैं तो आप ऑस्ट्रेलिया पढ़ने जा सकते हैं, तो आप एक जेन्युइन स्टूडेंट है, नहीं तो आपका वीजा नहीं लगना है। कंडीशन नंबर 1, आपकी एनुअल इनकम इंडिया के हिसाब से कम 12 से 14 लाख रुपया साल की होनी चाहिए, मतलब कि पेरेंट्स की। ओके। बच्चे के मॉम है, डैड है, दादा है, दादी है, ये 4 लोग में से पैसा शो कर सकते हैं। इन चारों को मिला के या कम से कम 2 लोगों की मिला के इनकम जो है वो 12 लाख रुपए इंडियन रुपये से कम नहीं होनी चाहिए। जैसे मॉम की रिटर्न है 6 लाख रुपए की होगी, डैडी की रिटर्न 6 लाख रुपए की होगी, चलेगा। दूसरी बात, अगर वो जॉब करते हैं तो प्रोफाइल बहुत स्ट्रांग है। अगर बिजनेस करते हैं तो सारे बिजनेस के डॉक्यूमेंट चाहिए, बैलेंस शीट भी चाहिए, जीएसटी नंबर भी चाहिए, और हर एक चीज प्रोसेस में चाहिए, ताकि प्रॉपरली पता लग सके कि बच्चे के डॉक्यूमेंट जो है वो जेन्युइन है। बिजनेस प्रूफ है, सारे चाहिए।
फंड शो की आपने बात करी, इसमें आपको फंड शो करने पड़ते हैं अप्रोक्सीमेटली 29,000 तो हो जाता है आपका लिविंग एक्सपेंस। ओके। और 25 से 30,000 डॉलर हो जाती है आपकी साल की फीस। तो कुल मिला के 60,000 डॉलर, लगभग 30 से 32 लाख रुपया बच्चे को शो करना पड़ता है ऑस्ट्रेलिया में पढ़ने के लिए, वो भी 3 महीने पुराना। हालांकि अगर आपके पास लोन है किसी भी बैंक से, चाहे वो एजुकेशन लोन है, चाहे वो प्रॉपर्टी के अगेंस्ट लोन है, या कोई भी लोन है, तो ये फंड्स करंट डेटेड भी चल जाएंगे। तब जरूरी नहीं है कि पैसा 3 महीने पुराना हो, लेकिन अदरवाइज 3 महीने पुराना होना पैसा जो है वो ज्यादा जरूरी है। तो ये खास बात है ऑस्ट्रेलिया की। फंडिंग के बेस पे वीजा कई बार रिफ्यूज हो जाता है, अगर वो बच्चे ध्यान ना दे तो हमेशा ध्यान रखिए, अगर आपको लोन मिल सकता है तो बहुत बढ़िया प्रोफाइल है, फिर तो ऑस्ट्रेलिया बैठा आपको वीजा देने के लिए। वरना आपके पास 3 महीने पुराने 30 से 32 लाख रुपया बैंक में होने चाहिए। सो प्रोसेस क्या है सर बाकी ऑस्ट्रेलिया का, अगर बात करें धीरे धीरे कैसे जो है बच्चे अप्लाई कर सकते हैं? ऑस्ट्रेलिया में सबसे पहले तो एप्लीकेशन की कोई फीस नहीं, ऑफर लेटर फ्री में मिलती है। ओके। तो किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर आप एप्लीकेशन अप्लाई करते हो तो 2 या 3 हफ्ते के अंदर अंदर आपको ऑफर लेटर आ जाती है। ओके। इसके बाद आप मेडिकल करवाते हो। अब आप फंड्स जो है जीटीई या जीएसटी, इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए आप फंड्स, आपके इनकम के डॉक्यूमेंट, सारी चीजें यूनिवर्सिटी को भेजते हो जीटीई अपना क्लियर करने के लिए या जीएसटी टेस्ट क्लियर करने के लिए कि मैं एक जेन्युइन स्टूडेंट हूँ, मेरे पास पैसा भी पड़ा है, मेरे पेरेंट्स की इनकम भी ठीक है, जिस कोर्स में मैंने अप्लाई किया वो भी ठीक है, मेरी बैकग्राउंड भी ठीक है, मेरा कोई वीजा रिफ्यूज नहीं हुआ है। अगर ये सारी चीजें पॉजिटिव हैं तो 2 वीक्स के अंदर अंदर जीटीई या जीएसटी जो भी आप इसे बोले, यूनिवर्सिटी इसको अप्रूव कर देती है कि आप एक जेन्युइन स्टूडेंट हो। सो डॉक्यूमेंट्स क्लियर हैं तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है। उसके बाद फिर कॉलेज कहेगा, यूनिवर्सिटी कहेगी फीस जमा करवा दो। फिर हम लोग 1 साल की फीस और साथ में इंश्योरेंस का पैसा, जिसको ओवरसीज स्टूडेंट हेल्थ कवर बोलते हैं, वो जमा करवा देते हैं। उसके बाद फिर बच्चे को मिलता है सीओई, कंफर्मेशन ऑफ एनरोलमेंट। सीओई आ गया तो समझ लीजिए काम खत्म। उसके बाद सीधा एम्बेसी में फाइल लगानी है। अब 1 जुलाई 2024 के बाद आके एम्बेसी फीस बढ़ गई है। अब एम्बेसी फीस $1,600 हो गई है। पहले ये एम्बेसी फीस $710 होती थी, अब $1,600 एम्बेसी फीस देने के बाद, मतलब लगभग 1 लाख रुपया इंडियन रुपीस में देने के बाद बच्चे की फाइल एम्बेसी में लगेगी। उसके बाद फिर बच्चे का वीजा आएगा तो बच्चा ट्रैवल कर पाएगा। सो एलिजिबिलिटी सर अगर बात करें या इंग्लिश टेस्ट की बात करें, कौन सा जो है प्रेफरेंस दी जाती है? आइल्स और पीटी दोनों एक्सेप्टेबल है इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट में। 6 बैंड ओवरऑल चाहिए अगर बच्चा अंडर ग्रेजुएट है तो। अगर बच्चा ग्रेजुएट है तो 6.56 ओवरऑल की रिक्वायरमेंट मिनिमम होती है। इसी तरह से पीटीई टेस्ट में 58 मिनिमम रिक्वायर्ड होते हैं, कोई भी दे सकते हैं। बात आ गई एलिजिबिलिटी आपकी क्वालिफिकेशन की। अगर आप 10+2 पास हैं या ग्रेजुएट हैं तो कंसेक्टिवली आपके मार्क्स 60% से अबव होने जरूरी है। 10th में भी 60 से ऊपर, 10+2 में भी 60 से ऊपर, ग्रेजुएशन में भी 60 से ऊपर होने चाहिए। अगर आपके मार्क्स कम हैं या किसी भी सब्जेक्ट में, कोर्स सब्जेक्ट में भी 55 से भी कम रह गए हैं तो ऑस्ट्रेलिया आपके लिए डेस्टिनेशन नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। सो पोस्ट स्टडी वर्क परमिट को लेकर बहुत सारे रूमर्स हैं कि प्रॉब्लम आती है, उसको लेकर क्या चेंजेस आए हैं? प्रॉब्लम तो नहीं है, चेंजेस जरूर आए हैं। पहले क्या होता था कि ग्रेजुएट बच्चा जो होता था उसको 4 साल का पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिलता था और पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स करने के बाद 5 साल का मिलता था। अब उन्होंने कम करके पोस्ट स्टडी वर्क परमिट 2 साल का कर दिया है। अब अगर आप बैचलर्स डिग्री करते हैं ऑस्ट्रेलिया में या करते हैं मास्टर्स डिग्री, आपको 2 सालों का पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिलता है। मतलब चेंजेस आए हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बंद हो गया या कुछ ऐसा? देखिए, बंद तो कभी भी कोई एम्बेसी नहीं होती ये तो नहीं होता है। एम्बेसियां खुली है वीजा देने के लिए, रिफ्यूजल देने के लिए नहीं है। प्रोफाइल बच्चे का मैच करना चाहिए। बच्चे का प्रोफाइल है नहीं। अब बच्चा कई बार क्या कहता है, जी मेरे 50% मार्क्स हैं या 49 रह गए हैं, मैथ में 45 है, आईएलटीएस में 6 बैंड है लेकिन फंड नहीं है, पेरेंट्स के पास पैसा है लेकिन जीएसटी नंबर नहीं है, रिटर्न नहीं भरते हैं, रिटर्न भरते हैं तो 5 लाख रुपए से कम है। ऐसा प्रोफाइल ऑस्ट्रेलिया के लिए नहीं है। एनी एडवाइस टू स्टूडेंट्स? सबसे पहले जब आप ऑफर लेटर अप्लाई करते हैं तो उसी टाइम पे चेक करें कि क्या आपके पेरेंट्स की रिटर्न 12 से 14 लाख रुपए से ऊपर है जी। क्या पेरेंट्स के पास सारे फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं? क्या आप लोन के लिए एलिजिबल हैं? अगर ये सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक है तो ऑस्ट्रेलिया इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन। अच्छा, मैं एक चीज़ बताऊं साक्षी,
3 साल की ग्रेजुएशन, 2 साल का वर्क परमिट, 5 साल का समय बच्चे के पास। बिल्कुल, बच्चा चाहे तो करोड़ों रुपया 5 साल में ही कमा लेता है। बिल्कुल। और ये रियलिटी है कि ये बहुत अच्छी इनकम है ऑस्ट्रेलिया में, बहुत अच्छी इनकम है। वन ऑफ द हाईएस्ट पेड कंट्रीज है जिन कंट्रीज में बच्चा पढ़ने के लिए जाता है। अगर मैं कंपेयर करूँ कनाडा से, यूके से, यूरोप से, बाकी देशों से कंपेयर करूँ तो वन ऑफ द बेस्ट नेशंस है ऑस्ट्रेलिया, प्रोवाइडेड कि बच्चे के डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। सो बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया जाने वाले स्टूडेंट्स के लिए एक ही एडवाइस है कि अगर आप ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं तो अपने डॉक्यूमेंट्स आपके पूरे जो है प्रॉपर होने चाहिए, उसके बाद ही आपको अप्लाई करने का फायदा मिलेगा। और इसी के साथ और अगर किसी और कंट्री में अप्लाई करना चाहते हैं, किसी और कंट्री के बारे में जानकारी चाहिए तो लगातार बने रहिए हमारे प्रोग्राम बात विदेश की में।